तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज मिलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक नए पोर्शन को लेकर। अक्सर बात करता है कि सर वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है और हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी चीज़ का वैल्यू क्या है, किसी चीज़ का रियल जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो आपको सबसे पहले देखना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो कंपनी ही नहीं हो, चाहे वो पर्सन हो सकता है या कोई थिंग्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पहले कि मान लीजिए कि एक गिलास पानी है। आपके घर में उस 1 ग्लास वाटर का कीमत क्या होगा, जितना आप एनर्जी खपत करते हो उसको 1 ग्लास वाटर लेने और पीने में, बस उसका कोई चार्ज तो नहीं लगेगा। बट यदि आप वही 1 ग्लास वाटर कहीं टूरिस्ट प्लेस पर यदि लेना हो, जहाँ आप टूरिज्म पे गए हो, तो वहाँ पर आपको चार्ज किया जाएगा 20 to 25 रुपीज़। तो ये हो गई वैल्यू उस ग्लास की वाटर, जो कि आपके घर में नथिंग है, बट कहीं और उसका 20 to 25 रुपीज़ है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का वैल्यू हर जगह सेम होगा। वैल्यू निर्भर करता है उसके टाइमिंग, उसके प्लेस, उसके सही वो क्या कहते हैं डेरिवेशन, उसका सही ऑक्यूपेशन, ये सारे चीज़ मिलके उसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं। वैल्यू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। इसलिए तो बोलते हैं कि वैल्यू समझ गए ना किसी भी कंपनी का, तो आप सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। लेकिन ये समझना कोई आसान काम नहीं होता है। उसके लिए आपको सही तरह से एनालिसिस करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा, तभी आप समझ पाइएगा सही में वैल्यू क्या होती है किसी भी कंपनी का। उस सिलसिले में हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ा कंपनी को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि अक्सर यदि आप जिस दिन ये समझ गए कि कौन सी कंपनी को नहीं लेना है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर के दौर पे बन चुके हैं। तो चालू करते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं हम किसी कंपनी का, या इंट्रेंसिक वैल्यू किसे कहते हैं। तो इसमें हम कवर अप करेंगे कि इंट्रेंसिक वैल्यू किसे कहते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू का मेथड कौन कौन सा होता है जिससे निकाला जाए, जिसमें 3 होते हैं, बुक मेथड, फ्यूचर मेथड, कंपैरिजन मेथड। इसमें होते तो बहुत सारे हैं, बट ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण मेथड हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल किसी भी कंपनी के तौर पे। उसके बाद हम देखेंगे कि विच मेथड इज बेटर, कौन सा मेथड बेटर है और मैं कौन सा मेथड चूज करता हूँ और मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू होता क्या है। तो इंट्रेंसिक मतलब तो आप समझ गए ना, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल जो वैल्यू हुआ या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रू जो सही में उसका जो वैल्यू है और वैल्यू को आप बहुत तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे प्राइस से यदि हम समझते हैं, ठीक है, तो कोई गलत नहीं होगा। तो इंट्रेंसिक वैल्यू यही होता है कि जो उसका एक्चुअल प्राइस है, जो उसका ट्रू प्राइस है, ठीक है, वो होता है इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू में हम देखते हैं कि 3 मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, बुक मेथड। तो बुक मेथड किसे कहते हैं बॉस? बुक मेथड उसे कहते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं कि उस कंपनी का एसेट का वैल्यू कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री का गुड्स कितना है, लैंड कितना है, ठीक है। ये सारे चीज़ जब हम उसका एक्यूमुलेट करके ऐड ऑन करेंगे तो उसका रियल वैल्यू हमें पता चलता है। बट ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है बुक वैल्यू मेथड। इससे काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी भी आईटी सेक्टर कंपनी की बात करें, तो आईटी सेक्टर कंपनी की बात करें तो उसके एसेट की बात करेंगे तो सम कंप्यूटर्स, नहीं उसकी तो एक एफएमसीजी के जो इन्वेंट्री होगा उससे भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी का वैल्यू नहीं है। एप्पल की यदि बात करें तो सॉफ्टवेयर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, ये जस्ट ऐड ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि एक पावर सेक्टर की एक प्लांट की वैल्यू से भी कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का फ्यूचर पे क्या उसका जो है रिवेन्यू जनरेट होगा, ये भी उसमें ऐड ऑन होता है। जब हम एप्पल की बात करते हैं तो उसका केवल ब्रांड का वैल्यू $180 मिलियन है। कितना? $180 मिलियन, केवल ब्रांड। यानी आपको एप्पल केवल खरीदना है ना, एप्पल का लोगो और एप्पल का ब्रांड, तो आपको $180 मिलियन पेड करना होगा। ये हुई उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। उसका ब्रांड वैल्यू भी उसमें ऐड ऑन होता है, जो कि बुक मेथड में नहीं ऐड होता है। तो इसलिए बुक मेथड एक ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। ओवरव्यू यदि आपको जानना है, चेक करना है तो आप समझ सकते हैं, बट ये चीज़ भी आपको दिखेगा। अब आते हैं कंपैरिजन मेथड, जो कि यहाँ मैंने लिखा है विच मेथड इज बेटर। मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। क्यों बेटर लगता है, इसका रीज़न मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि 12 to 15 रुपीज़ अर्न करती है पर ईयर, लेकिन उसके शेयर का प्राइस जो है 150 रुपीज़ है, ठीक है। कोई कंपनी ए है जो कि
हर ईयर 12 to 50 रुपीज़ अर्न करती है और उसका शेयर प्राइस कितना है 150 शेयर प्राइस है और अर्न कितना करती है 12 to 15 रुपीज़, ठीक है, पर ईयर एवरेज ऑन 12 to 15 रुपीज़। और कंपनी कोई बी है जिसका शेयर प्राइस 100 है और वो भी अर्न कितना करती है 12 to 15 रुपीज़। तो आपके कंपैरिजन से कौन सा कंपनी जल्दी ज़्यादा ग्रो होगी, इसका भले ही 150 प्राइस चार्ट है, ठीक है, और इसके पास 10 शेयर है तो इसका वैल्यू हो गया 1500, ठीक है, लेकिन इस कंपनी का जो वैल्यू है 1000 और यहाँ पे भी ये अर्न करती है 12 to 15 रुपीज़। अब यदि आपको 12 से 15 रुपये कमाने हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 150 रुपये इन्वेस्ट कीजिएगा। 150 रुपीज़ जब आप इन्वेस्ट कीजिएगा तब आपको 12 to 15 रुपीज़ अर्निंग और प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे 100 ही रुपीज़ लगा के 12 to 15 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, देन विच इज़ बेटर, दिस वन ना बी। तो ऐसे कंपैरिजन करना है आपको, केवल ये नहीं देखना कि कंपनी का कैपिटल और शेयर प्राइस या उसका डेट रिजर्व, ये भी देखना है कि उसकी प्रॉफिट कितनी बनती है और उसका वैल्यू क्या है, क्या वो महंगा तो नहीं है, क्या हमें ज़्यादा पैसे दे के उतने चीज़ तो नहीं मिल रहा है या उससे बेटर है कोई। तो हमेशा कभी भी कंपैरिजन करना बहुत ही निहायत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझना चाहें तो कई ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे टाटा का एक टाटा इन्वेस्टिंग कंपनी है जिसमें आपको टाटा इलेक्सी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, जितने भी चीज़ है, जितने भी टाटा की ग्रुप कंपनी है, मैक्सिमम ऑफ दी कंपनीज आपको उसमें इन्वेस्टेड मिलेगी। अब मान लीजिए कि टाटा की एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है टाटा इलेक्सी पे, ठीक है, 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है टाटा पावर पे, ठीक है, बढ़िया समझते हैं। मान लीजिए टाटा की इन्वेस्टिंग कंपनी है जिसका ओवरऑल वैल्यूएशन अभी के हिसाब से 1000 रुपीज़ है, लेकिन उसका एक शेयर टाटा इलेक्सी पे है, एक शेयर टाटा पावर का है, एक शेयर टीसीएस का है, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि टाटा इलेक्सी का जो है वो 8200 पर, वो टाटा पावर का 240 एंड टीसीएस का 350। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपको लग रहा है कि ये 1000 में आ रहा है, इसको यदि हम 10,000 भी कर रहे हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि इसका जो वैल्यू है वो बिलो दी वैल्यू है ये सारे चीज़ का। तो यहाँ इन्वेस्ट करने में हमें थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ऐसे हम ढूंढेंगे ऐसे कई इन्वेस्टिंग कंपनी को जिसमें हमें सही में पता चले कि हाँ यहाँ वैल्यू कम है इन्वेस्टिंग के लिए और इस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है मार्केट के हिसाब से। तो ये चीज़ जब आप हिडन चुनने लगिएगा ना तब आप सही एक इन्वेस्टर होइएगा। तो इसलिए कभी भी कंपनी को बाय या सेल करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू जानना आपका ज़रूरी है, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में देते रहता हूँ बार बार। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं एक चीज़ बता हुई देता हूँ जिससे कि आप लोग भी समझ पाएँ कि मैं कैसे चूज करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को, तो उससे पहले क्या देखता हूँ। तो ये चीज़ निहायत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने समझा और बताया। तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही इन्वेस्टिंग कंपनी जो कि आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है, मुझे भी बताइए। और ऐसे ही चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक